अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ बुशरा और आपको अपने यूट्यूब चैनल AIOU अकेडमी में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की वीडियो 463 से रिलेटेड है, बिज़नेस फंडामेंटल ऑफ बिज़नेस। और बहुत लेंथी पेपर होता है ये, ठीक है। मुश्किल नहीं होता लेकिन लेंथी ज़रूर होता है ये पेपर, ठीक है। इसका गेस्ट पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और जो आज क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आपका पेपर तकरीबन उन्हीं 14-15 क्वेश्चंस के अराउंड घूमता है, ठीक है। उन्हीं में से आपका पेपर उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार वो वर्डिंग चेंज करके तो आपके लिए पेपर बनाते हैं। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारे क्वेश्चंस आपने लाजमी याद करने हैं, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना आपने, ठीक है। तो अपना गेस्ट पेपर देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर किया करें और अगर चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें और कमेंट करके आप लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, ठीक है। और जितना मेरे लिए पॉसिबल हो मैं आपकी हेल्प करती हूँ और करती रहूँगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने पेपर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ मेंट बाय द बिजनेस, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब ये जो क्वेश्चन है इसी में आप लोग एक और पॉइंट ऐड कर लें, यहाँ मैंने ऐड नहीं किया था। करैक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस भी आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में तकरीबन हर दफ़ा आता है और इस दफ़ा भी आएगा, तो बिज़नेस वाला क्वेश्चन आपने अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू नो अबाउट कैपिटलिज्म, एक्सप्लेन द रोल दैट वेरियस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल प्ले अंडर द कैपिटलिज्म। और साथ में थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म हर हाल में याद करनी है। ये है सेकंड टॉपिक आपके पास जिसको आपने कभी नहीं छोड़ना, सोचना भी नहीं है कि इसको छोड़ना है हमने, अच्छा बिल्कुल भी नहीं सोचना आपने। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पे बिज़नेस की कितनी फॉर्म्स हैं? 3 फॉर्म्स होती हैं, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आगे जो 3 क्वेश्चन हैं वो इसी से रिलेटेड हैं, तो ये आपने याद लाजमी करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अभी इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 आया था तो उसमें आपने तीनों की तीनों टाइप्स को लिखना था और मैंने यहीं पे तीनों टाइप्स फर्दर आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी होती हैं, ताकि आप लोग ढूंढने ना बैठे ना, फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे, व्हाट इज़ मेंट बाय द जॉइंट स्टॉक कंपनी, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। ये भी आपके पास बिज़नेस की फॉर्म में से सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अब देखते हैं कि थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या आती है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पार्टनरशिप, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। ये जो 3 टर्म्स हैं आपके पास, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक, इसमें से लाजमी एक ना एक फॉर्म वो आपको देंगे। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं कि इसमें से चलें इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं या एंड में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो बच्चे ये काम नहीं करना, आपने पहले इनको करना है और फिर बाकी करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ मीन्ट बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मैंने क्वेश्चंस ही वही निकाले हैं जो कि जिस पे आपको पेपर बेस करता है। सिंपल इजी वर्डिंग में बताती हूँ कि इनमें से ही आपका पेपर बनता है, हर दफ़ा इनमें से ही बनेगा, अभी तक बनता आ रहा है और इंशाल्लाह बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द टर्म इंटरनेशनल ट्रेड, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एनवायरनमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, डिस्कस विद द रेफरेंस टू पाकिस्तान इकोनॉमी। और मुझे ये यकीन है, पक्का यकीन है कि ये इस दफ़ा के पेपर में आएगा, ठीक है। बाकी आप लोग याद करें या ना करें कोई मसला नहीं है, करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, मैं अब क्या कह सकती हूँ, बट इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉरपोरेशन अंडर द ऑर्डिनेंस ऑफ
1984 इन पाकिस्तान। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। परेशान नहीं होना कि ये क्वेश्चन पता नहीं किधर से आए हैं, आपकी बुक में से आए हैं, टेंशन नहीं लेनी, ढूंढ लें, थोड़े से हाथ पाँव चलाया करें ना, तो इंशाल्लाह आपको ना मिल जाएंगी सारी चीज़ें, हर एक पॉइंट आपकी बुक में से होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, आल्सो डिस्कस द टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग दोनों बहुत अच्छे से याद करने हैं आपने, बिल्कुल भी इनको नहीं छोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से एक दफ़ा बता देती हूँ कि इसको नहीं, आपने स्किप नहीं करना, कभी भी इसको नहीं छोड़ना। ठीक है, मार्केटिंग वाला इंपॉर्टेंट है तो इसको आपने लाजमी याद करना है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर द एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला पूरा टॉपिक है जिसमें से ये क्वेश्चन उन्होंने बनाया है, तो ये क्वेश्चन आपने लाजमी करना है। और ये क्वेश्चन आपको अगर पता हो तो आपकी बुक की एंड में जो एक्सरसाइजेज होती हैं ना, चैप्टर की एक्सरसाइजेज, उसमें होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग परेशान ना हुआ करें, एक्सरसाइजेज जो क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ सबसे पहले आप अपनी बुक्स की चैप्टर्स की एक्सरसाइज देखा करें, क्योंकि मैं वहीं से निकालती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं जी। 12 है, व्हाट इज़ मेंट बाय फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, और वर्डिंग में वो यूज़ करती हूँ जो कि आपके पेपर्स में बन के क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो वही वाले होते हैं ये। ठीक है, इसलिए फिर आप लोग बाद में ये कहते हैं कि इनके आंसर नहीं मिल रहे, तो आंसर आपकी बुक में होते हैं, तो काइंडली थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें। ठीक है, और इसका गैस पेपर भी मैं दूंगी, लेकिन सोल्ड गैस पेपर, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो अभी इसका सोल्ड गैस पेपर मुझसे कोई भी ना मांगे, अभी बिल्कुल मेरे पास टाइम ही नहीं है कि इसका सोल्व, क्योंकि वो तो सारा फिर मुझे खुद से बैठ के लिखना पड़ेगा, तो वो दूंगी लेकिन अभी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ मार्केटिंग, हाउ मार्केटिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेलिंग, प्रूव विद एन एग्जांपल। और मैंने आपको बताया है कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग वाला दोनों में से एक टॉपिक पेपर में आता है और बाज़ दफ़ा दोनों आ जाते हैं, तो अच्छे से आपने इसको तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ बैंक, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम बैंक। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। और नेक्स्ट अब मैं आपको बताने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 15, जो आपने क्या करना है, उसमें डिफ़ाइन करनी है इन टर्म्स को, ये लाजमी आपने याद करनी है, इनको आपने चेक कर लेना है। ठीक है, कभी भी इनको छोड़ना नहीं है आपने। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो भी मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं 14 क्वेश्चन, उनके भी जो टॉपिक हैं वो कभी कभी आपके पास डिफ़ाइंस में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने इनकी अच्छे से तैयारी करनी है, और इनको डिफ़ाइन के हिसाब से नहीं, आपने पूरा इनका नोट तैयार करना है। ठीक है, ये चीज़ मैं क्लियरली बोल रही हूँ कि नोट तैयार करना है आपने इसका। इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ 438 का जो पेपर आप लोगों ने बच्चे दिया है, वो पेपर अगर जिन स्टूडेंट्स ने मेरे फर्स्ट 2 लेक्चर, मतलब लेक्चर नंबर 1 और उसका पार्ट 2 याद किया था ना अच्छे से, उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। समझ आ रही है ना मेरी बात, क्योंकि उसमें था टोटल कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर करवाया हुआ था, और जिन स्टूडेंट्स ने वो वाला लेक्चर प्रिपेयर किया था तो उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। एंड पे जो लास्ट लेक्चर हमारा था, एंड पे मैंने आपको कुछ टॉपिक्स लिखवाए थे, अगर आपने वो याद किए होते ना तो बाकी जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ ना उनका भी अच्छा हो जाना था। सही है ना, तो ये आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग, मैं आपको कहती हूँ कि थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल किया करें, और वो जिन्होंने किया है उनका तो पेपर अच्छा हो गया, और जिन्होंने नहीं किया तो वो फिर खैर कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और बाकी मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।